नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का 3.1 के सवाल जो हैं उनको हल करने जा रहे हैं। कल हम लोग इसके बारे में जाने थे, मतलब कि क्या होता है अवयव, अवयव की कोटि, अवयव और क्या होता है अवयव के प्रकार। अब हम जो है इस पर आधारित कुछ सवाल हैं, आइए उनको हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल दिया है आपका, अवयव ए बराबर 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयव की संख्या और अवयव का पूछ रहा है। A13, A21, A33, A24 और A23। तो आइए सबसे पहले हम पहला सवाल को हल करते हैं। इसका देखिए, कोटि लिखना है। तो कोटि कल आप लोग हम बताए थे कि जितने पंक्ति है और गुणे स्तंभ को क्रॉस के रूप में लिख देंगे, वही क्या हो जाएगी? कोटि। तो कितने पंक्ति हैं गिन लेंगे, 1, 2, 3 हो गया। पंक्ति कितना हो गया? 3। तो कोटि क्या हो गया? 3 क्रॉस। अब स्तंभ गिनना है, 1, 2, 3, 4। स्तंभ कितना है? 4। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3 क्रॉस 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अवयव की संख्या। तो कुल कितने अवयव हैं? तो 3 गो इधर से हो गए, 4 गो स्तंभ में, मतलब कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12। दोनों को क्या करना है? केवल गुणा करना है। तो 3 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएंगे? 12। मतलब अवयव की संख्या कितनी हो गई? 12। अब पूछ रहा है अवयव A13। तो देखिए, पहला पंक्ति, देखिए पहली वाली संख्या किसको दर्शाएगी? पंक्ति को, और दूसरी वाली संख्या स्तंभ को। तो A13 हमको लिखना है। तो देखेंगे पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव आ रहा है? तो पहली पंक्ति ये हो गई, हो गया, और तीसरा स्तंभ मतलब 1, 2, 3, इस पर कौन आ रहा है? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 19 हो गया। तो इसकी लिख लेंगे 19। देखिए आप लोग ऐसे एक बार खींच के बता रहे हैं, जैसे ये हो गया पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। जहाँ काटेंगे ये दोनों, वही क्या हो जाएगा? उसके अवयव हो जाएंगे। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो गया? 19। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ये कितना कितना दिया था? 2, 5, 19, -7 हो गया। तो इसमें पूछा था पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ काटा था? 19 को। तो क्या हो गया? यही पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव क्या हो गया? 19। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा है A21, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, पहला स्तंभ मतलब यही है। तो कितना मिला? 35। तो इसके स्थान पर लिख रहे हैं 35। अब अगला दिया है A33, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति ये हो गया, 1, 2, 3, और तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, मतलब दोनों यहाँ काट रहे हैं। तो मतलब इसका मान कितना है? -5। तो इसको लिख देंगे -5। इसके बाद अगला दिया है A24, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, मतलब पहली वाली संख्या किसको दर्शाएगी? पंक्ति, और दूसरी वाली संख्या स्तंभ को। तो दूसरा पंक्ति हो गया, और चौथा स्तंभ में कितना है? 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। ठीक उसी प्रकार अगला पूछा है A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या मिला है यहाँ पर? 5/2। तो इसके स्थान पर लिख देंगे 5/2। इस तरह से आप लोग का पहला सवाल हल हो गया। इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर सवाल आप लोग का, कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या है? मतलब कोई अवयव है उसमें जो है 24 अवयव है, तो मतलब उसकी कोटियाँ क्या होंगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 का खंड 2 खंड में ढूंढना है। तो जितने खंड होंगे उसी को लिख देंगे, वही क्या हो जाएगी? उसकी कोटियाँ हो जाएंगी। जैसे अवयव की संख्या कितनी दिया है, पर लिख लेंगे ऐसे, अवयव की
संख्या बराबर 24। उसके बाद कोटिया लिखना है, इसका क्या लिखना है, कोटिया। तो देखिए कोटिया क्या क्या हो सकता है, देखिए कोई जो है 24 को केवल एक ही पंक्ति में खड़ा कर देगा, तो इसकी कोटिया क्या हो जाएगी, मतलब एक पंक्ति हो गया और 24 को संख्या हो गई, तो 1 गुणे 24 हो जाएगा। मतलब एक ही पंक्ति के एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे मतलब बहुत सारे खड़ा कर दिया जाएगा, तो 1 गुणे 24। ठीक, या किसी को मन करेगा कि 24 को जो है स्तंभ के रूप में खड़ा किया जाए, तो 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार कोई जो है 24 को जो है आपको ऐसे लिख दिया, 1 2 मतलब ऐसे करके 24 अवयव को लिख दिया आप, हो गया। तो इसमें मतलब कितने पंक्ति हो जा रहे हैं, देखिए एक ही पंक्ति है और स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। तो मतलब 1 गुणे 24 बन जाएगा। और किसी का इच्छा हुआ कि वो जो है ऐसे न रखे, सबको ऐसे कर दे, तो जब ऐसे करेगा तो स्तंभ की संख्या कितनी होगी, 1, और पंक्ति की संख्या ऐसे ऐसे हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कितनी पंक्तियां बन जाएगी, ऐसे 24 को बन जाएंगे। तो इस तरह इसमें लिख देंगे तो 24 गुणे 1 हो जाएगा। और अब देखिए कोई चाहेगा कि इसकी 2 पंक्ति और 12 स्तंभ बनाए, मतलब जितने जितने खंड होंगे 2 2 के रूप में, तो 2 गुणे 12 कर लेंगे, या 12 को पंक्ति 2 को स्तंभ बना दिया जाएगा, या 3 गुणे 8 मतलब 3 × 8 = 24, 3 पंक्ति 8 स्तंभ कर लीजिए, या इसके अलावा इसको भी कर सकते हैं 8 गुणे 3 हो गया। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है, 4 गुणे 6 भी हो सकता है, 4 × 6 = 24, 4 गुणे 6, या 6 गुणे 4 हो जाएगा। इसके अलावा अन्य खंड मिलेगा, मान लीजिए 8 हो गए तो 8 तो कर ही लिए। तो इस तरह से अवयव की संख्या 24, तो कोटियाँ क्या क्या हो जाएंगी, 1 गुणे 24, 24 × 1, 2 × 2 12, 12 × 2 3 × 8, 8 × 3 4 × 6, 6 गुणे 4। ठीक उसी प्रकार अगला उसी में सवाल दिया है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी दिया है, यदि 13 अवयव है, मतलब अवयव की संख्या 13, तो कोटियाँ, तो देखिए 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का खंड कौन कौन मिले, 1 गुणे 13 मतलब एक पंक्ति 13, तो क्या हो जाएंगे स्तंभ, तो 1 गुणे 13, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 पंक्ति 1 स्तंभ। इसके अलावा अन्य खंड कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या केवल स्वयं और 1 होता है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए दिया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि 5 अवयव है तो कोटियाँ क्या है। मतलब ठीक उसी प्रकार उस सवाल लगाना है जैसे पिछला सवाल हल किए थे। देखिए इसमें भी लिख देंगे अवयव की संख्या बराबर कितना है 18, तो इसकी कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। कोटियाँ हो जाएंगी आपकी, नोट कर लीजिए, 1 गुणे 18, 18 की संख्या है तो 1 गुणे 18, या 18 गुणे 1 कर सकते हैं। इसके अलावा 2 गुणे 9 भी हो सकता है, और 9 गुणे 2। और कोई खंड मिलेगा 18 का, देखिए 3 6, 3 6 18, 36 18, इसको भी कर लेंगे 3 गुणे 6, फिर 6 गुणे 3। अब मिल रहा है 18 का, 1 18, 18 1, 2 9 18, 3 6 18, और 36 18। अब नहीं मिलेगा, तो इस तरह से अवयव की संख्या 18, तो कोटि है 1 18, 18 1, 2 9, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, और 6 गुणे 3। ठीक उसी प्रकार अगला दिया है इसमें, अवयव की संख्या कितना, अवयव जी की संख्या दे दिया है आपका 5, तो कोटियाँ पूछ रहा है, इसको भी वही करना है। देखिए 5 क्या हो गया अभाज्य संख्या, तो कोटियाँ केवल 2 हो जाएंगी, 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। इस तरह से ये भी सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर सवाल दिया है आपका,
1 2 क्रॉस 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब कह रहा है कि 1 2 क्रॉस 2 के अवयव की रचना करनी है और जिसके अवयव आप लोग को दे दिए हैं। AIJ बराबर दिया है I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। दूसरा सवाल है AIJ बराबर I अपॉन जे और तीसरा सवाल है AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा में 2। देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। 2 क्रॉस 2 का बनाना है, मतलब अवयव क्या क्या हो सकते हैं। अब इसमें जो है ये नहीं दिया है कि कौन कौन निकालना है, तो जितने होंगे सभी को निकाल लेंगे, उसके बाद हम उस मान के मान को रख लेंगे। अब इसमें मान लेंगे A बराबर क्या, A 11, आप लोग को बताया गया अवयव की रचना 11 12 21 22, मतलब कितने होंगे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, मतलब इन्हीं लोग को ज्ञात करना है केवल 1 1 2 1 2 2 1 2 2। देखिए AIJ का मान दिया है आपका I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, तो मतलब पहली वाली संख्या I को दर्शाएगी और दूसरी वाली संख्या J को, पहली वाली संख्या I को, दूसरी वाली संख्या J को। तो हमको किसको किसको A11 मान ली A11 निकालना है, तो इसमें I बराबर 1 और J बराबर 1 रखते हैं। देखिए 1 1 मतलब हो जाएगा A11, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। अब 1 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और नीचे 2 है तो 4 बटा 2 बराबर क्या हो गया 2। उसी प्रकार A12 निकाल लेंगे, मतलब I बराबर क्या रखेंगे 1 और J बराबर 2, तो A12 हो जाएगा। तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 2। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बटा में 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार A21 निकालना है, तो A21 क्या हो जाएगा, मतलब I बराबर 2 J बराबर 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 कितना हो जाएगा, इसको भी वैसे ही कर लेंगे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2 हो गया। अब देखिए अब क्या निकालना है, A22 एक ठो बच रहा है, तो I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2 रखना पड़ेगा इसमें बटा में 2। देखिए 2 में 2 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2, मतलब कितना हो गया 8। A22 का मान क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, A22 का मान क्या हो जाएगा 8। हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमको अवयव की रचना करनी है, किसकी 2 क्रॉस 2 की, तो मतलब सभी अवयव को तो निकाल लिए, अतः A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर मतलब जो जो आए हैं उन्हीं को केवल लिख देना है। जैसे A11 A11 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। A12 का मान 9 बटा में 2, तो 9 बटा 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार A21 का मान भी कितना है 9 बटा 2, तो इसके स्थान पर भी 9 बटा 2 रख देंगे और इसके स्थान पर 16 बटा में 2 मतलब 8 आ गया। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप लोग दूसरा सवाल को भी हल कर सकते हैं, इसमें भी वही मानना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, देखिए AIJ बराबर I बटा में J दिया है, तो इसमें भी वही मान लेंगे A बराबर जो उसमें माना गया है A11 A12 A13 नहीं A21 मतलब 21 22, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो रहा है, इसमें भी सबको निकाल लेंगे। तो देखिए A11 निकालना है, तो I के स्थान पर 1 J के स्थान पर 1। दूसरा सवाल है इसका, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1 मतलब क्या हो गया 1। A12 निकालना है, तो 1 बटा में 2 मतलब I के स्थान पर 1 J के स्थान पर 2, 1 बटा 2 हो गया। अब A21 निकालना है 2 बटा 1, तो 2 बटा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार A22 निकालना है, तो I बराबर 2 और J बराबर 2 इसमें रखेंगे,
तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। इस तरह इसका भी हल हो गया आपका। इसको भी ले सकते हैं a बराबर जो मान आया है 1, फिर 1/2, 2, 1। ये भी क्या हो गया आंसर। ठीक इसी प्रकार आप लोग जो है इसका तीसरा सवाल हल कीजिएगा अपने से। आइए 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। मतलब कह रहे हैं अब 3x4 मतलब 3 को पंक्ति रखना है और 4 तो स्तंभ रखना है, उसके बाद उसकी रचना करनी। इसमें भी निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अवयव की संख्या दे दिया है aij बराबर 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। और दूसरा सवाल इसी का दिया है कि aij बराबर 2i माइनस j। तो देखिए 3x4 मतलब 12 ठो अवयव निकालना पड़ेगा। तो इसका प्रारूप बना लीजिएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें माना a बराबर जो है 11, 12, 13, 14। मतलब क्या करना है, 4 ठो स्तंभ रखना है इसमें और 3 पंक्ति। तो a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33 और a34। अब इन सबको हमको क्या करना है, सबका मान निकालना है। हमको aij बराबर दे दिया है। तो सबसे पहले हम a11 निकालते हैं। अब इसमें i बराबर 1 और j बराबर 1 रखते हैं। तो 1/2 mod ऑफ -3 गुणे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। -3 में 1 का गुणा करना है तो -3 और प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। अब चूंकि माड के रूप में दिया है तो माड में जो भी मान होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस तो नहीं रहेगा, ये -2 तो हट जाएगा। 1/2 और गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, माड से बाहर निकलेगा तो इसका मान क्या लेना है प्लस। तो a किसका मान हो गया, a11 का मान हो गया। अब a12 का निकालना है तो इसमें भी i बराबर 1 और j बराबर क्या रखेंगे 2। तो -3 गुणे 1 फिर प्लस 2। इसको भी वैसे हल करेंगे। देखिए 3 में 1 का गुणा कर -3 प्लस 2 क्या हो गया -1 और माड के रूप में बाहर निकाल गया तो 1/2। अब a13 निकालना है, सभी को पारापारी करके निकाल लेना है हमको, जितना भी मान है सबका। a13 निकालेंगे तो i बराबर 1 और j बराबर 2, 3 रखेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस 3। देखिए 3 एकम 3, -3 प्लस 3 0 और 0 है तो माड के रूप में मान निकलेगा तो 0/2 मतलब क्या हो गया 0। अब a14 निकाल लेंगे तो i बराबर 1 और j बराबर 4। 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा +1 और (2) 1/2 हो गया। इस तरह से क्या निकल गया a14। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी निकालेंगे। a21 निकाल लेते हैं, मतलब क्या रखेंगे i बराबर 2 और j बराबर 1 अब रखा जाएगा इसमें। तो 1/2 mod ऑफ -3 गुणे क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1, 3 दूना 6 और माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा -6 प्लस 1 मतलब 5/2 हो गया। अब a22 निकालेंगे तो देखिए a22 i बराबर क्या रखना है 2 और j बराबर भी 2। तो 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2, 3 दूना 6 प्लस 2 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। a23 निकालना है तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ i बराबर 2 j बराबर 3 रखेंगे। तो रखिए 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 3, 3 दूना 6, 3 चला जाएगा तो 3/2। अब a24 निकालना है, इसको निकालना है तो i बराबर 2 j बराबर क्या रखेंगे 4। तो -3 गुणे 2 प्लस 4
इसको हल कर लीजिए। 3 दूना 6 प्लस 4 मतलब क्या, -2, और माड के रूप में है तो प्लस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बटा में 2, तो 2 बटा 2 कितना हो गया 1। अब A31 निकालेंगे तो देखिए A31 i बराबर कितना रखना है 3 और j बराबर 1, तो 1 बटा में 2 -3 गुणे 3 प्लस 1, तीतली के 9, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बटा में ये 2 है ना, इसका मान नहीं चेंज करना है, ये बटा में 2 है तो 8 बटा में 2 कितना हो गया 4। अब A32 निकालना है तो 32 i बराबर 3 j बराबर 2, 1 बटा में 2 -3 गुणे 3 प्लस 2, तीतली के 9, 9 में से 2 चला गया क्या हो जाएगा 7 और बटा में 2। अब A33 निकालेंगे तो i बराबर 3 और j बराबर भी 3, 1 बटा में 2 -3 गुणे 3 प्लस 3, तीतली के 9, 9 में से 3 चला जाएगा -6 और माड के रूप में तो +6 हो जाएगा, तो 6 बटा में 2 कितना हो गया 3। अब A34 भी निकाल लीजिए तो 1 बटा में 2 -3 गुणे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि i बराबर 3 रखना है और प्लस 4, तो देखिए तीतली के 9 में से 4 चला जाएगा क्या हो जाएगा 5, तो 5 बटा में 2 हो गया। इस तरह से सभी अवयव को क्या करें हम निकाल लिए। अब हमको क्या लिखना है, अवयव की रचना करनी है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं खूब अच्छे से कि a बराबर कितना कितना अवयव है, जो आए हैं सभी को लिख देना है। जैसे a11 a12 a13 a14, इसका मान आया है 1 1 बटा 2 0 1 बटा 2, 1 1 बटा 2 0 1 बटा 2 हो गया। अब A21 का मान कितना आया है 5 बटा 2, 21 का मान कितना आया है 5 बटा 2, और इसका मान A22 का मान 2 हो गया, और इसका मान 3 बटा में 2 और इसका मान 1। अब A31 का मान कितना है 4, इसका मान कितना है 7 बटा 2 और इसका मान 6 बटा 2 मतलब क्या हो गया 3 और इसका 5 बटा 2। इस तरह से क्या हो गया आंसर। देखिए क्या करना है आप लोगों को, 5 नंबर एक बार और समझ जाइए। 3 क्रॉस 4 अवयव की रचना करनी है, aij का मान दिया है तो अब इसको हम a के रूप में मान सकते हैं, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ के रूप में मानक रूप में लिख लिए। अब हमको सभी का मान निकालना है, जैसे a11 निकालना है तो इसमें i बराबर 1 j बराबर 1 रख देंगे तो a11। ठीक उसी प्रकार अन्य सभी अवयव को निकाला गया है और जो मान प्राप्त हुआ है सभी को इसमें रख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए।